बच्चों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार TG2 की वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग अपनी कमर बांध लीजिए, क्योंकि अगर आप इस बिहार TG2 की वैकेंसी को क्रैक कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे वीडियोस देखने पड़ेंगे। अब मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन 2 से 3 लेक्चर्स आपके अपलोड करूँगा, ठीक है। और आप मेरे वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वो क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए बिहार TG2 और UPPCL TG2 और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करा सकूँ। चलिए अगला पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। क्या कह रहा है कि 1410 RPM पर घूर्णन कर रही 4 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेस इंडक्शन मोटर की संपूर्ण भार स्लिप होगी। ठीक है, देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, जो जो आपके टर्म्स दिए उसको लिख लीजिए, ठीक। तो ये आपको जो दिया है, तो ये दिया आपका NR दिया है। क्या दिया है? NR आपका 1410। पोल कितने दे दिए बेटा? आपको 4 पोल दे दिए। फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज, ठीक। तो देखिए 4 पोल है, ठीक। और आपको निकालना क्या है? S निकालना है, S परसेंट में निकालना है, क्योंकि आपको ऑप्शंस कितने दिए? परसेंटेज में दिए, देखा है आप, ठीक। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, इसके पहले हम लोग NS निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे पोल कितने हैं? 4 पोल। तो अगर आपके 4 पोल होते हैं, ठीक है, तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी सिंक्रोनस स्पीड 120 F/P। तो क्या हो जाएगा? 120 गुणे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। और पोल आपके कितने दिए बेटा? 4 पोल दिए। तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, तो हो जाएगा आपका 1500। तो आपकी सिंक्रोनस स्पीड कितनी आ गई? 1500 RPM। अब हम लोग स्लिप का फॉर्मूला जानते हैं, स्लिप परसेंट इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100। NS आपकी कितनी है? 1500। NR आपकी 1410 और ये भी आपका क्या होगा? 1500 गुणे 100। तो अब क्या हुआ? ये हो जाएगा आपका 90/1500 गुणे 100। 1 2 1 2 कट गया, ठीक। 15 एकम 15, 15 छक्का 90, तो कितना आया? 6%। तो बेटा स्लिप की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 6%। तो आपका 6% जो है इज अ राइट आंसर। नोट करिए। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। ये आपका UPPCL में पूछा गया है, ठीक है। इसमें पूछा गया UPPCL A में, UPPCL A में असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है
कि एक ट्रेनर मोटर की घूर्णन गति 480 आरपीएम है। मतलब आपको एनआर जो है 480 आरपीएम दिया। क्या दिया है? 480। एनआर जो दिया आपको 480। ठीक। और क्या कह रहा है? ग्रॉस रोटर की ग्रॉस आउटपुट पावर कितनी दी है? ये पीजी कितना दिया है? 2000 वाट। ठीक। तो आपसे कह रहा है कि उत्पन्न सॉफ्ट टार्क, मतलब सॉफ्ट टार्क निकालना है। तो सॉफ्ट टार्क इक्वल टू क्या होता है? पीजी अपॉन ओमेगा आर। क्या होता है? पीजी टार्क, सॉफ्ट टार्क इक्वल टू क्या है? ठीक है, पीजी स्पोज है, ये क्या होगा? पीजी अपॉन ओमेगा। और ओमेगा आर इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एन आर बाय 60। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला इसमें हम रखेंगे। ठीक, चलिए रखते हैं। तो हमको टीजी निकालना है, तो टीजी इक्वल टू क्या हो जाएगा? टीजी कितना? 2000। ठीक, 2 इंटू पाई अपॉन एनआर की वैल्यू कितनी दी है? 480। ठीक, अपॉन 60। ठीक, अब क्या हो जाएगा? 60 जो होगा आपका ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2000 इंटू 60 अपॉन 2 पाई अपॉन 480। एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1000। ठीक, 6 कम 6 6 7 वैल्यू 6 6 48 8000। ठीक, तो क्या है आपका? 1000 अपॉन पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 8। इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा 39.81 न्यूटन मीटर। टार्क आ जाएगा क्या का? इसको जब सॉल्व करेंगे तो 39.81 न्यूटन मीटर। तो बच्चों इसमें ये आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन जो है आपका यूपी पीसीएल में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? यूपी पीसीएल में। ठीक है, किसमें पूछा गया है? यूपी पीसीएल। यूपी पीसीएल पूछा गया है 2016 में। देखिए अगला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्रति फेज रोटर प्रतिघात स्लिप के समानुपाती होता है, स्लिप के वर्ग के समानुपाती होता है, स्लिप के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, स्लिप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए जो आपका एफ आर होता है वो क्या होता है? एस इंटू एफ होता है। एफ आर क्या? रोटर की फ्रीक्वेंसी है, एफ क्या है? स्टेटर की फ्रीक्वेंसी है। इतना आपको क्लियर है। और हम लोग जानते हैं कि एफ आर इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, अगर हम एक्स आर क्या आपका
रोटर का रिएक्टेंस ये क्या होता है आपका 2πfr इंटू एल होगा, होगा नहीं होगा। अब यहाँ पे fr की जगह पे हम ये वैल्यू रख दें यहाँ से, तो xr इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π s इंटू f इंटू एल हो जाएगा। ठीक, अब इन सबको हम हटा देते हैं, इन सबको हम हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा XR की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा स्लिप की हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा रोटर रिएक्टेंस प्रतिघात को क्या बोलते हैं रोटर रिएक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप हो जाएगा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा स्लिप के सीधे समानुपाती होगा। नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी ध्यान देते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें से कई क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। क्या कह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में एयर गैप को बढ़ाने से क्या बढ़ेगा। देखिए पहले समझ लीजिए एयर गैप क्या होता है। देखिए रोटर स्टेटर के बीच में जो गैप होता है उसको एयर गैप बोलते हैं। और एयर गैप की वैल्यू क्या होती है 1 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर। ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एयर गैप की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर। कुछ बुकों में आपको 3 सेंटीमीटर भी मिलेगा, 1 से 3 सेंटीमीटर। अब देखिए एयर गैप जब इंक्रीज होगा, एयर गैप जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा पावर फैक्टर डिक्रीज होगा। पावर फैक्टर क्या होगा बच्चों डिक्रीज होगा। और मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होगी मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगी। तो इसमें आंसर क्या होगा मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगी। और मैग्नेटाइजिंग करंट को क्या बोलते हैं आई म्यू। नोट कर लीजिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एमपी जेई में आया, मध्य प्रदेश जेई में आया है, एमपी जेई में। अब देखिए क्या कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए क्या कह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में टॉर्क स्लिप कर्व का आकार होता है। परवलय का आयताकार परवलय होता है, परवलयाकार होता है, सीधी रेखा होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है। चलिए स्लिप देख लेते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक ही देख लेते हैं। देखिए ठीक, ये होता है आपका टॉर्क। क्या होता है ये आपका टॉर्क। ये आपका स्लिप होता है।
ठीक, यहाँ पे स्लिप का मान क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे स्लिप का मान क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे क्या होता है, स्लिप का मान मैक्सिमम होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ठीक, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे स्लिप का मान 1 होता है। ठीक, अब जब यहाँ से स्टार्टिंग होता है तो ये टार्क और स्लिप में रिलेशन ये होता है। ठीक, और जब मैक्सिमम में ये जो होता है आपका, ये मैक्सिमम टार्क होता है, ये मैक्सिमम टार्क, इसको पुल आउट टार्क भी बोलते हैं, पुल आउट टार्क। इसको दूसरा भी नाम क्या है, पुल आउट टार्क। और इसके बाद यहाँ रिलेशन, अब यहाँ मैक्सिमम से नीचे होता है तो यहाँ पर रिलेशन ऐसे हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं लो स्लिप रीजन, लो स्लिप रीजन। इसको बोलते हैं हाई स्लिप रीजन। अब आते हैं मुद्दे पे कि आकार कैसा होता है। तो बच्चों, इसका जो आकार होता है वो क्या होता है, आयताकार परवलय होता है। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको हमने बताई है।